नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। जी हां, गुजरात में कांग्रेस में भयंकर संकट है। अहमद पटेल को कौन नहीं जानता? अगर आप नहीं जानते हैं तो अगला 1 मिनट जरूर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अहमद पटेल के बारे में देश की जनता को बताना जरूरी है कि अहमद पटेल कांग्रेस पार्टी में, और अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में है तो क्या रसूख रखते हैं। ये राजीव गांधी के बेहद खास सिपहसालार रहे, सलाहकार रहे। राजीव गांधी के जमाने से लेकर और आज राहुल गांधी के जमाने तक अहमद पटेल कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बाद अगर कोई तीसरा सबसे बड़ा व्यक्ति है तो वो अहमद पटेल है, क्योंकि उनके पास जिम्मेदारी ही ऐसी है। वो कांग्रेस अध्यक्ष यानी सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार है। कभी कांग्रेस की सरकार में केंद्र में मंत्री बनवाना हो, पार्टियों के महासचिवों की नियुक्ति करना हो, राज्य में मुख्यमंत्री बनवाना हो, ये सब अहमद पटेल के लिए बाएं हाथ का खेल हुआ करता है, ऐसा उनके आलोचक कहते हैं। कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को अहमद पटेल से फोन पर बात करने के लिए वक्त लेना पड़ता है। जी हां, आज नौबत लेकिन ये आ गई है कि अहमद पटेल राज्यसभा पहुंच पाएंगे या नहीं, उस पर भी सवाल खड़े हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात से राज्यसभा के लिए उम्मीदवार अहमद पटेल के सामने कांग्रेस के एक और दिग्गज रहे शंकर सिंह वाघेला के रिश्तेदार और कल तक कांग्रेस के विधानसभा में चीफ व्हिप माने जाने वाले बलवंत सिंह राजपूत को अहमद पटेल के सामने खड़ा कर दिया। और ये जो चक्रव्यूह बनाया शंकर सिंह वाघेला और भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह ने मिलकर, इस चक्रव्यूह में जैसे अहमद पटेल इस वक्त फंसे हुए हैं, क्योंकि उनकी सीट निकलनी राज्यसभा की मुश्किल हो गई है। जी, शंकर सिंह वाघेला ने नरेंद्र मोदी के विरोध में कांग्रेस का दामन थामा था। आज अगर वो फिर से कांग्रेस को छोड़कर अपने पुराने विरोधी मोदी के पास चले गए हैं तो इसका कसूरवार कौन है? वाघेला गुट के 6 विधायक अब तक बीते 2 दिनों में इस्तीफा दे चुके हैं। खबर यह भी आ रही है कि 20 के आसपास कुल विधायक 8 अगस्त के पहले इस्तीफा दे सकते हैं। 8 अगस्त को ही राज्यसभा के चुनावों की मतदान होना है। तो आज कुछ बड़े सवाल जो हम कांग्रेस के नेतृत्व से पूछना चाहेंगे। हम तो पूछेंगे कि क्या बढ़ते बगावत को रोककर कांग्रेस अहमद पटेल की जीत तय कर पाएगी? 5वां टर्म देख रहे हैं इस बार वो राज्यसभा से। सवाल नंबर 2 जो आज हम पूछेंगे कि क्या बागी वाघेला गुट को गुजरात में कांग्रेस की कब्रगाह साबित हो रहा है? और सवाल नंबर 3 जो आज हम पूछेंगे कि क्या सोनिया और राहुल कांग्रेस को बचाने में नाकाम साबित हो रहे हैं? एक के बाद एक फेलियर। बिहार चला गया, गुजरात में भी सुबड़ा साफ होता दिखाई देता है। और क्या इसी तरीके से कांग्रेस मुक्त भारत का सपना बीजेपी का पूरा हो रहा है? संकट में सोनिया के संकट मोचक, और इन सवालों पर हम बड़े पैनल के साथ करेंगे बड़ी चर्चा। लेकिन नजर दिन भर के घटनाक्रम पर। तीनों राज्यसभा की सीटें हमारी पार्टी पर्याप्त बहुमत के साथ तीनों सीटों पर विजय प्राप्त करेगी। गुजरात से राज्यसभा की तीनों सीटें बीजेपी के खाते में आने का मतलब है सोनिया के सिपहसालार, गांधी परिवार के सबसे करीबी और कांग्रेस के मजबूत स्तंभ अहमद पटेल की हार। क्या कांग्रेस इतनी लाचार हो गई है कि कभी राजीव गांधी के सलाहकार रहे अहमद पटेल को भी राज्यसभा नहीं पहुंचा पाएगी? या फिर बीजेपी ने ऐसा चाल फेंका है जिसकी काट कांग्रेस के पास नहीं है? क्या ये ठीक है कि कोई अपना ताकत और बल लेकर उस तरफ बैठकर इस तरह से अनडेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को अपना के ये कुछ करके कहते हैं इसको जीत हम कहेंगे? क्या ये जीत है? हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस। संकट में सोनिया के संकट मोचक। करोड़ों रुपए की रिश्वत और चुनाव की टिकट तथा तरह तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं। सत्ता बल, धन बल और बाहुबल, और तीनों का आपने एक नंगा प्रदर्शन देखा है गुजरात में भी। और वहां आपको बताया मेरे मित्र ने अहमदाबाद में करोड़ों के खरीद फरोख्त की बातें चल रही हैं। अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस की इस छटपटाहट की बड़ी वजह है 2 दिन में आधे दर्जन विधायकों का इस्तीफा। जिस कांग्रेस के 57 विधायकों में से
49 ने ही राष्ट्रपति चुनाव में अपने उम्मीदवार मीरा कुमार को वोट डाले। क्या राज्यसभा चुनाव में उन पर भरोसा किया जा सकता है? आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस के 6 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। अब कांग्रेस के 51 विधायक बचे हैं। अहमद पटेल को जीत के लिए पहली वरीयता के 44 वोट चाहिए, लेकिन बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस के कम से कम 25 और विधायक उनके संपर्क में हैं। बीजेपी से अमित शाह और स्मृति ईरानी की जीत तय है। कांग्रेस के लिए बड़े खतरे की वजह बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार बलवंत सिंह राजपूत हैं, जो कल सुबह तक कांग्रेस में थे। पार्टी ने तीसरे उम्मीदवार के रूप में श्री बलवंत सिंह जी राजपूत को नामांकित किया और उन्होंने भी आज अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। कांग्रेस अपने कुनबे में टूट के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है और जो मामला चुनाव आयोग के सामने उठाना चाहिए उस पर राज्यसभा में हंगामा कर रही है। Last night, one ST Congress MLA, Poonaji Gavit, representing Viara constituency from Tapi district of Gujarat, was abducted by the police. And many MLAs are being abducted. The ruling party there, the Bharatiya Janata Party. Issue of point of order. It is an issue to be whose solution is sought elsewhere. Elsewhere. If you have a complaint, you approach the election commission. दिल्ली से राजनीति करने वालों से उलट कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं के दावे हैं कि संगठन में भी कुछ ऐसा जमता नहीं है, कोई दिल से काम नहीं करता है और वहाँ किसी को हेल्प करने की भावना कम और खींचने की भावना ज्यादा रहती है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। कांग्रेस के 9 विधायक ही अब तक मीडिया के सामने एकजुटता दिखा पाए हैं, यानी अहमद पटेल के लिए खतरे को कम आंकना भारी भूल होगी। उनके एमएलए ट्रस्ट है, उनकी कोई पॉलिसी नहीं है, कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है। कांग्रेस के लीडर जो शंकर सिंह जी ने बोला कि सेंट्रल जो लीडरशिप है हमारे कोई ध्यान नहीं देता, कोई होमवर्क नहीं करते, तो उनका सवाल है, उनके लोग उनके साथ नहीं रहते। कांग्रेस का नेतृत्व कमजोर है, कांग्रेस के लोगों को ही उनके नेतृत्व पर विश्वास नहीं है, इसलिए सारे देश में कांग्रेस में भगदड़ मची। हम तो पूछेंगे कि क्या गुजरात में विधायकों के इस्तीफे कांग्रेस आलाकमान की नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े करते हैं। एक बार फिर मैं आपके लिए सवाल दोहराता हूं, जवाबों का लगातार इस शो के दौरान हमको इंतजार रहेगा कि क्या गुजरात में विधायकों के इस्तीफे कांग्रेस आलाकमान की नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े करते हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और 51818 पर आप SMS कर सकते हैं। #HTP और #बुरी फंसी कांग्रेस के जरिए भी आप ट्वीट करके और फेसबुक पेज पर जाकर अपने सुझाव सवाल हम तक जरूर भेजें। मेहमानों का परिचय कराते हैं जो खास लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। यहाँ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है। जो लोग बाहर से जुड़ रहे हैं उनका परिचय कराऊं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता अनिल बलूनी जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस की प्रवक्ता मुंबई से प्रियंका चतुर्वेदी जी मेरे साथ हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ सोमनाथ सिंह रॉय TMC के सपोर्टर हैं, वो कोलकाता से जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत है सोमनाथ। नवल शर्मा JDU के प्रवक्ता पटना से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं और आप सबके अलावा मेरे साथ मेरे सहयोगी जनक दवे भी हैं इस वक्त अहमदाबाद से। जनक मेरे सहयोगी हैं और लगातार खबर फाइल कर रहे हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। सबसे पहले जनक मैं आपके पास आना चाहूँगा, इसके पहले कि तमाम पैनलिस्ट के पास जाऊँ। 6 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं बीते 24 घंटे के अंदर। खबर जो अखबारों में चल रही है, वेबसाइट्स पे चल रही है कि करीब 20 से 25 विधायक जो हैं वो इस्तीफा देंगे 8 तारीख के पहले जब पोलिंग होना है। क्या लगता है कितने कुल विधायक हैं जो नाराज हैं कांग्रेस आलाकमान से और क्यों इस्तीफा दे रहे हैं? देखिए सुमित, कुल मिलाकर ये उनकी संगठन शंकर सिंह वाजेला समर्थक ग्रुप की अगर बात की जाए तो 22 से 24 विधायक बताए जा रहे हैं। 6 विधायक ऐसे हैं जो लिस्ट में शामिल नहीं थे, इसलिए यहाँ पर जो कांग्रेस का जो नेतृत्व है यहाँ का, उनको भी ताज्जुब हुआ कि आज जिस तरीके से 3 इस्तीफे पड़े वो कहीं पर सूची में शामिल नहीं थे। वो कांग्रेस के स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स माने जा रहे थे और उनके विधायक बावजूद उसके 3 वो नाम आने के चलते ये हड़कंप दिखा। साथ ही में वो 6 लोग तो हैं ही जो
क्रॉस वोटिंग का जिन पर शक था, जैसे महेंद्र सिंह हैं जो शंकर सिंह वाघेला के बेटे हैं, उसके अलावा बलवंत सिंह से लेके बाकी जो लोग हैं, ऐसे 6 लोग हैं, राघव जी पटेल हैं, उसके अलावा ग्राम्य के जडेजा हैं, तो ये 6 लोग हैं, वो इस्तीफा देने वाले हैं अगले 1 हफ्ते के भीतर में। ऐसे में हर रोज 2 से 3 इस्तीफे पड़ेंगे। एक रणनीति के तहत एक ब्लूप्रिंट तैयार की गई, उसके तहत इस्तीफे पड़ने वाले हैं। और बाकी जो बताया जा रहा है अभी का डेवलपमेंट ये है कि कांग्रेस अपने विधायकों को बचाने के लिए यहां से बैंगलोर ले जा रही है, जिसके चलते एक दबाव न बने। लेकिन उस ग्रुप में भी ऐसे लोग हैं जो पहले से इस्तीफा देने की मन बना चुके हैं और शायद विधानसभा का राज्यसभा का जो चुनाव होगा उसके अगले दिन ही 7 अगस्त के दिन ही और इस्तीफे पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर 20 से 22 का आंकड़ा, चूंकि उतना प्रियंका जी वोट उनको चाहिए। ठीक है, जनक जी मीडियो पॉइंट मैं आऊंगा आपके पास आगे भी। प्रियंका जी, क्या कांग्रेस अनअवेयर थी? बापू तो लगा, शंकर सिंह वाघेला तो लगातार अपने मन की बात कह रहे थे। क्या गुजरात की हलचल को कांग्रेस लीडरशिप समझने में नाकाम रही? नहीं, देखिए, आज अगर ये सवाल पूछा जाता उनसे जो आज 10 करोड़ पैसे के बल पे विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और हॉर्स ट्रेडिंग में इंडल्ज कर रहे हैं, उनसे ये सवाल पूछा जाता जहां प्रजातंत्र पे ही पूरी तरीके से एक हानिकारक मैं कह रही हूँ हमला हो रहा है, तो वो सवाल उठ खड़ा होता तो ज़्यादा ठीक रहता। पर हाँ, हमसे जो सवाल पूछा गया है और हमें भी सोचने की ज़रूरत है कि यहाँ पे 6 हमारे विधायक गए हैं। सबसे पहले तो ये पूरा जो डिस्कशन हो रहा है अहमद पटेल जी को लेकर हो रहा है, हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि जीत हमारी होनी है। अहमद पटेल जी राज्यसभा में फिर से जाएंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बिहार से लेकर गुजरात तक अपना माहौल इस तरीके का बना रही है, जहां पे प्रजातंत्र को अलग किया जा रहा है, जहां संविधान को दरकिनार किया जा रहा है, पैसे के बल पे और अपनी सत्ता के होने के बल में ये लोग इस तरीके के काम कर रहे हैं। सबूत देंगे आप? तो सबूत? हाँ जी, आपने पैसे कहा, करोड़ों रुपए कहा, कोई सबूत है, कोई रिकॉर्डिंग है, कोई टेप है जहां पर पैसे का लेन देन हो? असेंबली एक तो सबसे पहले तो नहीं ऐसा है सुमित जी, सबसे पहले तो हमने पार्लियामेंट में भी ये बात उठाया था। पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा में आज ये बात उठी है। हमने 3 MLAs के नाम बकायदा लिए हैं जहां पे उनको पैसे का ऑफर किया जा रहा है। उनको ये तक कहा जा रहा है कि उनको टिकट्स मिलेंगी। नहीं, आप 1 सेकंड मुझे बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। आपने सवाल पूछा, मैंने कहा बकायदा हमने पार्लियामेंट में उठाया। हमारी आज 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं जहां पे हमने प्रियंका जी, सॉरी मैं फिर इंटरवीन कर रहा हूं। 3 विधायकों के आप 2 के आप 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए। पैसे की बात की जा रही है, राज्यसभा में आप 15 मिनट के बदले 45 मिनट वेस्ट कर दीजिए। बीजेपी के नाम पर टिकट दी जाएगी। पर मैं तो सबूत की बात कर रहा हूं प्रियंका जी। प्रजातंत्र का हनन हो रहा है। आपने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया, आज उस पे प्रजातंत्र का हनन हो रहा है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, गुजरात में हो रहा है। मैं सबूत मांग रहा हूँ, मैं सबूत मांग रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी एक पुरानी पार्टी है, सुलझी पार्टी है। सबूत होंगे ना आपके पास कि 10 करोड़ रुपए लेन देन की गई? कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग कुछ है अपनी बात को साबित करने के लिए? तो दिखाइए। लेन देन का ऑफर किया गया है, बिल्कुल है और बिल्कुल है। हमने बिल्कुल, देखिए, यहाँ पे टेलीविजन चैनल के माध्यम से मैं अपना सबूत देने को यहाँ पे नहीं बैठी हूँ, ना ही मुझे पता था कि आप मुझसे सबूत मांगेंगे। पर मुझे ये उम्मीद जरूर थी कि जब आप हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे, अब दिल्ली में भी हुआ, बकायदा गुजरात में भी हुआ, तो आप ये भी और पार्लियामेंट के अंदर भी इस बारे में चर्चा हुई। नहीं, पर प्रियंका जी, पार्लियामेंट में भी मैं आऊंगा, पार्लियामेंट में भी आऊंगा। काम हो रहा है और ये सवाल आज आप सरकार से पूछते, सत्ता पक्ष से पूछते, कैसे पूछूं? बिहार से लेकर, अरे आपका इस्तीफा, आपके विधायक आपकी पार्टी छोड़ के चले गए, आपका चीफ विप चला गया। प्रियंका जी, मैं ये कैसे अनिल बलूनी से पूछूं? अनिल बलूनी जी ने आपने जो इल्जाम लगाए वो जवाब देंगे कि 10 करोड़ रुपए कहां से आए? प्रियंका जी, वो जवाब देंगे अनिल बलूनी। लेकिन मैं तो सबूत, क्या आपने इल्जाम लगाया? जब कोई आदमी इल्जाम लगाता है तो सबूत दिखाता है, कागजात दिखाए, फोटो दिखाए, ऑडियो रिकॉर्डिंग दिखाए, वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाए, कुछ तो दिखाए। मैं कैसे सबूत मान लूं कि 10 करोड़ का ऑफर किया गया, 5 करोड़ का किया गया, 100 करोड़ का किया गया? देयर इज नो प्रूफ। नहीं, आपके लिए देखिए ऐसा है ना सुमित जी, बात तो ऐसी है कि सामने आपकी सच्चाई भी रख दी जाए तो आजकल उसको भी झुटाया जाता है। तो हम तो ये आप कैसे कह रही हैं भाई? ये सब आप लोग सब अज्यूम करके चल रहे हैं। मैं आपसे सबूत मांग रहा हूँ, सच्चाई मांग रहा हूँ, आप दे नहीं रही हैं। आप ये कह रही हैं कि मैं सबूत दूंगी तो कोई मानेगा नहीं। आज माहौल कैसी बात कर रही हैं प्रियंका जी? आप आज सत्ता
विपक्ष से सवाल पूछने के बजाय अरे विधायक आपके टूट रहे हैं उसको पूछने प्रियंका जी, विधायक आपके टूट रहे हैं। वो जाते जाते कांग्रेस लीडरशिप पे सवाल खड़े कर रहे हैं। 24 घंटे में 6 विधायक चले गए प्रियंका जी, 6 विधायक चले गए। कि चलिए आप सबूत लाइए, तब लगता है कि ऐसा क्यों है कि आज डेमोक्रेसी पे हनन हो रहा है, डेमोक्रेसी का हनन हो रहा है। कैसे प्रियंका जी आप नहीं समझा पा रही हैं, डेमोक्रेसी का हनन कैसे हुआ? क्या यही आपके अपने चुने हुए एमएलए ने इस्तीफा दिया है और 25 तारीख को अहमद पटेल पर्चा भरते हैं और 27-28 तारीख को इस्तीफे होते हैं। आपकी जमीन आपके पैरों के नीचे से खिसकाई जाती है। अनिल बलूनी, आप अगले 30 सेकंड में एक जवाब दे दीजिए करोड़ों के बारे में, मुझे हेडलाइंस के लिए आगे बढ़ना है। जिस कॉन्फिडेंस से आज बोल रहे हैं, जिस कॉन्फिडेंस से आज आप बात कर रहे हैं, उसी कॉन्फिडेंस से मैं कह सकती हूं कि आज अहमद पटेल जी बाकायदा राज्यसभा में फिर से आएंगे, उनको एक और टर्म मिलेगा। अनिल बलूनी, बीजेपी ने प्लान किया, सबोटाज किया अहमद पटेल को रोकने के लिए। अनिल बलूनी पैसे का लेन देन कर रहे हैं, जवाब दीजिए। बावजूद 30 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको, मुझे हेडलाइंस नहीं सुमित जी ऐसा मत कीजिए, पूरा समय दीजिए जितना समय। उसके बाद आऊंगा मैं। हाँ देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस की जो प्रवक्ता हैं वो बता रही है भ्रष्टाचार हो रहा है, पैसा खरीद फरोख्त हो रही है, क्या फला फला कई सारे आरोप लगा रही हैं और यह भी कह रही हैं कि हमारे पास सबूत भी है, सबूत भी देंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा सबूत का इंतजार कब के लिए कर रहे हैं। अरे अगर आपके पास सबूत है जाइए पुलिस में कंप्लेंट कीजिए, इलेक्शन कमीशन जाइए कंप्लेंट कीजिए। लेकिन सच्चाई क्या आपके दर्शकों को पता होना चाहिए सुमित जी, कौन लोग छोड़ रहे हैं? इनके नेता प्रतिपक्ष जो इनके सदन के नेता है वो इनको छोड़ के जा रहे हैं। कौन इनको छोड़ रहा है? इनके चीफ व्हिप जो मुख्य सचेतक है वो इनको छोड़ के जा रहे हैं। कौन इनको छोड़ के जा रहा है? जो इनकी प्रदेश की प्रवक्ता हैं वो छोड़ के जा रहे हैं। और जितने लोग जा रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कमजोर नेतृत्व है, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, काम नहीं करते, छुट्टी बिताते रहते हैं, कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। ये डूबती हुई नाव है, इस नाव पे कौन बैठेगा? तो अब इसमें हमारी क्या गलती है? अरे अगर आपके लोग छोड़ जाते हैं, आपके लोगों का पार्टी पे विश्वास नहीं बचा है, तो हमको क्यों कोस रहे हो भाई? आप अपनी इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, अपनी गिरबान में झांकिए। कोई कांग्रेस में बैठने के लिए तैयार नहीं, ऐसा डूबता ना हो है। ठीक है, देखिए सुमित जी इसके 2 कारण है। मैं अनिल जी, और बात बताऊं। अनिल जी मैं आ रहा हूं, अनिल जी आपकी इजाजत से मैं आ रहा हूं, 2 कारण बताइएगा आप। अरे आपका इस्तीफा, आपके विधायक आपकी पार्टी छोड़ के चले गए, आपका चीफ व्हिप चला गया। प्रियंका जी मैं ये कैसे अनिल बलूनी से पूछूं? अनिल बलूनी जी ने आपने जो इल्जाम लगाए वो जवाब देंगे कि 10 करोड़ रुपए कहां से आए? प्रियंका जी वो जवाब देंगे अनिल बलूनी। लेकिन मैं तो सबूत क्या, आपने इल्जाम लगाया, जब कोई आदमी इल्जाम लगाता है तो सबूत दिखाता है, कागजात दिखाए, फोटो दिखाए, ऑडियो रिकॉर्डिंग दिखाए, वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाए, कुछ तो दिखाए। मैं कैसे सबूत मान लूं कि 10 करोड़ का ऑफर किया गया, 5 करोड़ का किया गया, 100 करोड़ का किया गया? कांग्रेस के 6 विधायक गुजरात में पार्टी छोड़ चुके हैं और अहमद पटेल के राज्यसभा में आने की मुश्किलें बढ़ी हैं। लेकिन बीजेपी का ऊपर इल्जाम कांग्रेस ने लगाया है कि वो उनके विधायकों को खरीद फरोख्त कर रही है। मेरा सवाल भी ये, गुजरात में इस्तीफे कांग्रेस आलाकमान की नेतृत्व क्षमता पर सवाल है क्या? हाँ कहने वाले ज्यादा हैं, 95% एसएमएस पोल में, और ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने हैं। यहां पर भी हाँ कहने वालों की संख्या ज्यादा है, 90%। ज्यादातर लोग जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस लीडरशिप के ऊपर सवाल खड़े हुए हैं कि अपने लोगों को नहीं रोक पा रहे हैं। मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। रामकृपाल जी, मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। संसद में भी ये मामला उठाया, मामला विधानसभा का था, वहां पे भी आप विधायक नहीं बचा पा रहे हैं क्योंकि यहां पर आपकी मेजोरिटी है राज्यसभा में, तो राज्यसभा में उठा के भी जो प्रियंका ने कहा बिल्कुल ठीक है, आनंद शर्मा ने, गुलाम नबी आजाद ने तमाम बातें कही। लेकिन मेरा सवाल उससे आगे का है, जो विधायक जा रहा है वो प्रदेश अध्यक्ष पे सवाल नहीं खड़े कर रहा है, जो विधायक जा रहा है वो प्रदेश के विधायक दल के नेता पे सवाल नहीं खड़े कर रहा है, वो दिल्ली पे सवाल खड़े कर रहा है, आलाकमान पे सवाल खड़े कर रहा है, अहमद पटेल पर सवाल खड़े कर रहा है इशारों में। इसका क्या मतलब है? सुमित जी, कांग्रेस का संकट क्षेत्रीय संकट नहीं है, ये राष्ट्रीय संकट है। कांग्रेस कहाँ मजबूत आपको दिख रही है, मुझे बता दीजिए। अगर ईमानदारी की बात है कि ये कांग्रेस का संकट सबको दिख रहा है, और ये मैं ये नहीं खारिज कर रहा हूँ कि सब नहीं चलता है। राजनीति में यही तमाम आरोप तब भी लगते थे। आपको याद होगा नरसिम्हा राव की सरकार में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने क्या क्या हुआ था, सजा हो गई, वो सबका है, साबित हुआ, तुलाराम, सुखराम और क्या क्या नहीं। देखिए ये सब, मैं अगर इसको मान भी लूं, हमेशा एक बात जान लीजिए, डॉक्टर लोहिया कहते थे कि जो कमजोर है उसको धक्का और दो।
मतलब गिरा दो, है। अब एक राष्ट्रीय पार्टी, मैं एक सवाल करता हूं कि बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश, जिसके बूते पर हमेशा कहा जाता था कांग्रेस शुरू होती थी नेहरू से लेकर के इंदिरा जी की राजनीति तक, इन 3 स्टेट में बीजेपी के पॉलिटिकली जन्म लेने से पहले इन 3 स्टेट से किसने खारिज किया? सिद्धार्थ शंकर रे बंगाल में थे, उसके बाद से बंगाल से जो कांग्रेस गई कब गई? 90 के पहले चली गई जी। बिहार में 90 के पहले चली गई कांग्रेस, उत्तर प्रदेश में 90 में कांग्रेस चली गई। तिवारी जी के बाद फिर कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। मुलायम सिंह से गठजोड़ की थी और 2017 में भी किया। 90 में से 2017 तक जिस पार्टी ने आपको ठेंगा दिखाया, समाजवादी, कांशीराम और मुलायम ने मिलकर के बेदखल किया। आप इन 3 स्टेट में आज उन्हीं के पीछे खड़े हैं जाकर के। तो आप ये जो आज अचानक कहते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, विधायक, आज एक शब्द कहा गया चुराया जा रहा हमारे विधायकों को। भाई कोई विधायक माल नहीं है जिसको चुराया जाएगा। अंग्रेजी में 3 शब्द हैं उसके लिए, किडनैपिंग, एब्डक्शन, हाईजैकिंग। हिंदी में 2 शब्द पहले चलते थे, एक है अपहरण। आप क्या बोल रहे हो? बड़े बड़े बुद्धिजीवी भी रातों में जब बड़बड़ाते हैं ना, तो पता नहीं क्या क्या शब्द वो बोल जाते हैं। तो खुद ये है कि देखिए आज इस स्थिति के लिए कांग्रेस का, मैं सिर्फ एक राहुल गांधी को ही नहीं कहूंगा, तमाम सीनियर पार्टी के लोग, और बहुत पहले जब 2014 के इलेक्शन में तमाम लोगों ने टिकट लेना मना कर दिया, 2014 में ही पता चल गया था चिदम्बरम को भी कि हमारी क्या हालत होने वाली है प्रियंका जी, इलेक्शन से पहले ही। प्रियंका जी, ये तो फैक्चुअल चीजें जो रामकृपाल जी ने की, और आज पार्टी की स्थिति ये हो चुकी है कि एक साधारण विधायक भी अगर बीजेपी की तरफ जाता है या ज्वाइन करता है तो वो सीधे लीडरशिप पर सवाल खड़े कर रहा है कि पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, बात करने का मौका नहीं है, छुट्टी पे चले जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है प्रियंका जी? आप किस वर्जन सुनना चाहेंगे? जो लोग छोड़कर जा रहे हैं उनका वर्जन सुनना चाहेंगे? किस कारणवश वो चले गए हैं? हम भी जानते हैं तकलीफें पार्टी में हैं, पार्टी अभी कमज़ोर है, पार्टी इलेक्शंस हारी हैं, पर पार्टी काफ़ी जगह इलेक्शंस जीती भी हैं। हमने पंजाब में देखा, और भारतीय जनता पार्टी की ये अभी कंपैरिजन कर रहे हैं कि पहले ऐसे होता था, अब इसलिए वैसा ही हो रहा है। आपको ध्यान होगा सुमित जी, आप भी 2014 में थे, 2014 में मैं भी डिबेट्स में आती थी, हम पे हर तरीके के सवाल लगाए जाते थे कि किस तरीके से नैतिकता आनी चाहिए डेमोक्रेसी में, किस तरीके से डेमोक्रेसी का हनन होता आ रहा है, गलतियां हुई हैं। ये सारी गलतियों को ध्यान में रखकर आज भारतीय जनता पार्टी ने उसका फायदा उठाकर 2014 में जीत कर आई है। अगर 2017 में आकर आप बार बार दलील ये दें क्योंकि आपने ये किया था इसलिए हम ये कर रहे हैं, तो किस तरीके से आप परिवर्तन लाने की बात करते हैं? किस तरीके से आपको जो जनता ने उम्मीद डाली थी आप में कि आप सत्ता पक्ष जो संभालेंगे, आप डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाएंगे, आप प्रजातंत्र को आगे बढ़ाएंगे, अगर आप बार बार यही कहेंगे कि अरे पहले हुआ था तो हम भी ये कर रहे हैं, पहले ऐसी बातें हुई थी तो हम भी करते रहेंगे, तो किस तरीके से आप डेमोक्रेसी को मुझे इस बात का जवाब नहीं मिलता। नवल जी और सोमनाथ सिंह रॉय को डिबेट में लेके आना चाहूंगा। एग्जाम्पल दिया मैंने आपको मणिपुर। प्रियंका जी, आई विल कम बैक टू यू। मेरे पास और पैनलिस्ट भी हैं, जगदम्बिका पाल, सतपाल महाराज, हेमंत विश्व शर्मा, जयंती नटराजन, कृष्णा तीरथ, विजय बहुगुणा, SM कृष्णा, अरविंदर सिंह लवली, और न कितने लोग कांग्रेस के दिग्गज नेता जो रीटा बहुगुणा जो मुख्यमंत्री या केंद्र के मंत्री रहे, उसके दावेदार है नवल शर्मा, ये क्यों कांग्रेस छोड़ के भाग रहे हैं? और मेरा नवल जी, मैं आपसे सवाल स्पेसिफिकली बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए पूछूंगा कि बिहार में प्रॉब्लम चल रही थी, हम लोग देख रहे थे 2-3 हफ्तों से, रोज डिबेट हो रहा था। मैं आऊंगा प्रियंका जी आपके पास। क्या आप लोगों ने कांग्रेस के पास जब गुहार लगाई तो कांग्रेस एक बड़ी पार्टी होने के नाते, पुरानी पार्टी होने के नाते, कभी राहुल गांधी ने या सोनिया गांधी ने कोशिश की नवल जी कि पैचअप कराएं लालू जी के बीच में और नीतीश जी के बीच में? कोई एक्सरसाइज की गई? देखिए, बहुत कम शब्दों में मैं सारी गुत्थियां सुलझा दे रहा हूं। कांग्रेस के घर में आग लगी है, लेकिन दूसरे के घर में आग लगने पर राजनीतिक रोटी सेकना मेरे संस्कार का हिस्सा नहीं रहा है, हमारी पार्टी का यह संस्कार नहीं रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की पूर्ववर्ती सहयोगी होने के नाते मैं एक ईमानदार सलाह दूंगा कि वाकई आज के जमाने में कांग्रेस पार्टी को आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। आखिर कांग्रेस को यह सोचना पड़ेगा कि आपने नीतीश कुमार जैसा पारदर्शी और विश्वसनीय सहयोगी कैसे खो दिया। मैं बिहार के उदाहरण से आपको समझा दे रहा हूं। देखिए, बिहार में हमारी कांग्रेस और आरजेडी के साथ सरकार चल रही थी।
सहयोगी दल के ऊपर इतने गंभीर और संगीन आरोप लगे थे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में पूरे बिहार की जग हंसाई हो रही थी। जिस बिहार की छवि को हमने इतने मेहनत से संवारा था, उसकी छवि पर बट्टे लग रहे थे। हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी ने अथक प्रयास किया कि बिहार में ग्रैंड अलायंस को बचा कर रखा जाए। यहां तक कि हमने राहुल गांधी जी के दरवाजे पर भी दस्तक दी कि भाई कम से कम अपना स्टैंड तो क्लियर कीजिए। जिस बिहार की महान जनता ने हमें करप्शन फ्री और पारदर्शी शासन के लिए जनादेश दिया है, कम से कम आप उस जनता को कुछ जवाब तो दीजिए। आपके मुंह से कुछ निकले तो सही, लेकिन राहुल गांधी जी के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। तो आप क्या चाहते थे? तो बिहार में वही इनडिसाइसिवनेस की स्थिति पैदा हो गई, अनिर्णय की स्थिति पैदा हो गई थी जो यूपीए 2 के जमाने में थी। और बिहार में भी ग्रैंड अलायंस की वही फजीहत होने वाली थी जो यूपीए 2 की फजीहत हो रही थी। अरे आप अगर नीतीश कुमार जी के सहयोगी हैं, प्रियंका जी 20 तो सेकंड में दे आपको रहा यह जानना अनिल, इसके बाद पड़ेगा आप। कि करप्शन के मुद्दे पर नीतीश कुमार जी का देखिए वो क्योंकि हमारे साथ अलायंस में थे, मैं इनको कुछ कहना नहीं चाह रही थी, पर क्योंकि इन्होंने कांग्रेस को लेकर कुछ टिप्पणी की है तो इनको भी बता दूं। जब वो कहते हैं कि हमें इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, जरा इंट्रोस्पेक्शन आज समय आ गया है कि नीतीश कुमार जी भी करें, कि उनका तो नाम ही है, उनकी तो कहावत है पूरे बिहार में कि ऐसा कोई नहीं सगा जिसको नीतीश कुमार ने नहीं हो ठगा। तो जहां तक करप्शन की बात रही, तो करप्शन से पहले 2015 में जब ये गठबंधन बना था, आप जानते थे किस तरीके का माहौल था। नहीं सर, कंप्लीट कर लेने दीजिए सर, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। तो जब तक आप अपने आप की अंतरात्मा से नहीं पूछेंगे, अंतरात्मा को लेकर नीतीश कुमार जी ने ये गठबंधन तोड़ा, तो अंतरात्मा से जरा ये भी सवाल करें कि 2015 में आपने सरकार जो बनाई थी, आपने इस मुद्दे पे बनाई थी किस तरीके से एंटी कम्युनल फोर्सेस। प्रियंका जी, बात कांग्रेस के लीडरशिप की क्षमताओं पे हो रही है। यू मेड योर पॉइंट। आपने नीतीश कुमार को ठगा हुआ स्पष्ट हो गया है कि आपका डीएनए जो है मौका परस्त सोमनाथ सिंह रॉय कि जहां आप सत्ता में नवल जी में आऊंगा किसी के भी साथ गठबंधन, क्योंकि बात गुजरात से शुरू, बिहार का काम हो चुका, गुजरात में हो रहा है। अनिल बलूनी में आऊंगा। सोमनाथ सिंह रॉय, नवल जी प्लीज। सोमनाथ सिंह रॉय, क्या ये आरोप ठीक है? कांग्रेस का ये कहना कि हमारे विधायक जो टूट रहे हैं ये हमारी कमी नहीं है, ये बीजेपी उनको ल्योर कर रही है, 10 करोड़ है 5 करोड़ ऑफर कर रही है, क्या ये कह के कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी से बच सकती है? आप कांग्रेस का साथ देंगे सोमनाथ दा? सुमित एक बात मैंने पहले प्रियंका जी का साथ बोलना चाहता हूँ। प्रियंका जी जब 10 करोड़ का बात किया ना, तब सबूत ले आना चाहिए था। क्यों आपने नहीं देखा? कुछ दिन पहले बंगाल में बशीरहाट में जो दंगा लेकर सब नेशनल चैनल में कौन सा सबूत दिखा रहा था? जो गुजरात में एक फिल्म का तस्वीर दिखा रहा था, कुमिल्ला, बांग्लादेश कुमिल्ला का कुछ तस्वीर दिखा के बोल रहा था, जे वो सबूत लेकर बोल रहा था जे बशीरहाट और बंगाल में दंगा हो रहा था। आपने सबूत ले आना चाहिए था। आपने नहीं देखा 2005 में कौन सा लीडर है जो शहाबुद्दीन शेख केस में, सबको मालूम है क्या कौन किया, लेकिन सबूत नहीं था, प्रूफ नहीं हुआ। आपको मालूम होना चाहिए था 2000 साल में गुजरात में जो दंगा हुआ था, कौन लीडर ने ये कराया, लेकिन सबूत नहीं है। इसीलिए 10 करोड़ क्या कोई ईडी और सीबीआई किसको प्रेशर में लेकर ये आपका जो एमएलए है वो दूसरा पार्टी में जा रहा है, ये सबूत ले आना चाहिए था। ये नहीं, ये फेक हो सही, ये फेक है सही, लेकिन ये भी ले आना चाहिए। देखिए फेक सबूत भी अभी सबूत करके नेशनल चैलेंज वाले आपने बंगाल में दंगा दिखाया था, तो सबूत ले आना चाहिए था आपको प्रियंका जी। दूसरा बात मैं कह रहा हूँ, ये आयरम गैरम का राजनीति हो गया अभी पूरा इंडिया में। आप देखिए ना, आप एक चीज देखिए ना, किसको इंपॉर्टेंस दे रहा है? जो कांग्रेस से कुछ टाइम पहले 2-4 दिन पहले ये बीजेपी में ज्वाइन किया, उसको लेकर वो राज्यसभा का कैंडिडेट कर रहा है। आयरम गैरम का अभी सम्मान ज्यादा है। जो दैनिक का पॉलिटिक्स और पार्टी करते हैं, जो आदमी के लिए काम करते हैं, उन लोगों का कुछ काम नहीं है। नीतीश जी बात कर रहा था, एक मिनट नीतीश जी बात कर रहा था, वो ये लोग करप्टेड है। नीतीश जी के एक बात मैं कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जिसका टीम में वो गया है, उसका कैबिनेट मिनिस्ट्री में 31% मिनिस्टर है जो लोग करप्शन और उसके अगेंस्ट सीरियस क्रिमिनल केस है। अनिल बलूनी जवाब दीजिए। अनिल बलूनी जवाब दीजिए। ठीक है, यू मेड अ पॉइंट सोमनाथ सिंह रॉय। बीजेपी इल्जाम के घेरे में जवाब दीजिए अनिल बलूनी। नहीं ठीक है, देखिए सुमित जी ठीक कह रहे हैं। टीएमसी के जो नेता हैं वो ठीक कह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता को सबूत लाने चाहिए थे। अब जैसे नारदा सारदा में है,
तृणमूल कांग्रेस के सारे हाँ, नेता सबूत नहीं था ना, जितने चोरी सबूत करने नहीं था, में देखा हैं, ना, उनकी आप सीढ़ियां आ रही हैं। अरे रुकिए भाई, सबको मालूम है क्या हुआ, ये लेकिन बंगाल की प्रूफ तरह नहीं मत है, कीजिए। सबूत नहीं है। जैसा बंगाल में आप लोग सरकार चला रहे ऐसी डिबेट मत सबको कीजिए। मालूम है, सबूत थोड़ा नहीं तरीका है। सीखिए, थोड़ा तरीका नहीं, सीखिए। नहीं, आपकी डिबेट बंगाल में डिबेट सरकार नहीं चल रही सुमनादा, है। सुमनादा वो सीडी में दिख रहे हैं तब हम लोग ना। दर्द क्यों हो रहा है? सुमनादा सुनिए, सुमनादा सुन अरे हम लीजिए, सबूत दे रहे हैं ना अभी। सुन लीजिए। देखिए सुनिए, थोड़ा शांति रखिए। ये बंगाल में जैसे आप सरकार चला रहे हैं ऐसी डिबेट मत कीजिए, जैसा आपने वहाँ जंगल राज किया ऐसा मत कीजिए डिबेट पे, है ना। मैंने आपके बीच में कुछ नहीं कहा, आपने जो जो उल जरूर बोला हमने कुछ नहीं कहा। जंगल क्या करें इधर, अरे रुकिए भाई, जो भी बोले आपके कितने मंत्री जेल चले गए सबूत था ना। 12% हुआ। अरे भाई बहुत परेशानी है आपको। बंगाल में ममता बनर्जी जाके सुमनादा, एक हाँ बोलिए प्लीज। लेट हिम स्पीक। हाँ बोलिए। आप एक दूसरे के ऊपर बोल रहे हैं, किसी की आवाज नहीं आ रही है। लेट अनिल बलूनी स्पीक, आई विल गिव यू चांस। नहीं ममता बनर्जी और बंगाल के बारे में बोलने के लिए मना कीजिए। अरे रुकिए भैया, आप ऐसे मत कीजिए डिबेट में। 2000 में जो गुजरात में दंगा हुआ उसका सबूत के बारे में कुछ बोलिए ना। अनिल बलूनी अभी करते अनिल बलूनी आप बोलिए। क्या होगा सर? हाँ सुनिए मिस्टर सोमनाथ, सुन लीजिए। आपके जितने नेता जेल चले गए हैं फ्रॉड में, फोर्जरी में, और जितने आपके ममता बनर्जी के जितने कुकृत्य हैं उनके सबूत आ रहे हैं। रुकिए, मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहता भाई। अरे मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहता हूँ भाई। यहाँ पर बैकअप नहीं हुआ। हम आपके मुंह लगना नहीं चाहते। आप जिस तरह बंगाल में सरकार चला रहे हैं, जिस तरह से वहाँ लोगों को मरवा रहे हैं, जिस तरह से हत्याएं करवा रहे हैं, को यूज कर रहे हैं हमारा एक भाई। देखिए सुमित जी, लेकिन आप इनको चुप कीजिए, इनकी आवाज बंद कीजिए, ऐसे डिबेट नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में क्या सुमित जी, मैं आवाज तो बंद नहीं करूंगा। आप यू मेड अ पॉइंट। आपका लीडर क्या सुमनादा यू मेड अ पॉइंट। सुमनादा यू मेड अ पॉइंट। सुमनादा 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 सुमनादा, अरे आपने इल्जाम लगाया बीजेपी पर कि ये एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है, तो आंसर भी तो सुन लीजिए, क्योंकि ये फैक्ट है कि तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय, तापस पॉल, मदन मित्रा, शिंजॉय बोस, रजत मजूमदार, कुणाल घोष, मुकुल रॉय, कुणाल और कितने लोग इस सीडी में देखिए हम लोगों ने, कितने अलग अलग मामलों में बंद है। सुमनादा सुन लेते हैं। सुमनादा परेशान मत होइए, देखिए अभी आप सुमनादा सुन लेते हैं। थोड़ा सा गिनाना सुमनादा सुन लेते हैं। अनिल बलूनी आप भी वही काम कर रहे हैं जो कांग्रेस सत्ता में हुआ करती थी 70, 80, 90 के दशक में। आप उसका मिसयूज कर रहे हैं एजेंसीज के जरिए। अनिल बलूनी, आप अपने विरोधियों को तोड़ रहे हैं, उनको जेलों में डाल रहे हैं, और जो नहीं टूट रहे हैं उनको पैसों से खरीद रहे हैं, जैसे कि प्रियंका ने कहा गुजरात में। देखिए सुमित जी, सबसे कम समय मुझे मिला है, सबसे कम समय मुझे मिला है, कृपया करके मुझे समय दीजिए तो जिससे मैं अपनी बात रख सकूं। आप देखिए, जैसे मैंने शुरू में कहा था आपको कि इसके दो बड़े कारण हैं। जो हालत आज कांग्रेस की हो रही है, जो कांग्रेस के लोग भाग रहे हैं, उसके दो बड़े कारण हैं। एक, हमारे पास बड़ा यशस्वी नेतृत्व है, ईमानदार नेतृत्व है, सशक्त नेतृत्व है और मेहनती नेतृत्व है। वहीं कांग्रेस के पास एक कमजोर और पार्ट टाइम नेतृत्व है, तो इसलिए सब लोग समझ गए कि भाई इनका तो कुछ चलने वाला है नहीं, इनको छोड़िए। अब देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की प्रचंड जीत होती है और उसके अगले दिन सुबह अमित शाह जी अपने प्रचार कार्यक्रम में निकल जाते हैं, 110 दिन के प्रवास पे निकल जाते हैं, और वहीं हारने के बाद राहुल गांधी बैंकॉक छुट्टी मनाने चले जाते हैं। तो आप बताइए इसमें हमारी क्या गलती है? अगर कांग्रेस के पास इतना कमजोर नेतृत्व है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि शंकर सिंह वाघेला 1977 के प्रियंका जी एमपी हैं, 1977 में एमपी, 40 साल पुराने एमपी, और वो राहुल गांधी के दरवाजे पे खड़े रहते हैं और राहुल गांधी मिलते नहीं, समय नहीं देते। तो इसमें हमारी क्या गलती है? अगर हेमंत विश्व शर्मा जो कांग्रेस के बहुत मजबूत नेता थे, अगर वो राहुल गांधी के पास जाते हैं और राहुल गांधी अपने कुत्ते को बिस्कुट खिलाते रहते हैं और उनकी तरफ देखते तक नहीं है, तो इसमें हमारी क्या गलती है? इनके पास इतना कमजोर नेतृत्व है, विवेकशील नेतृत्व है, दूरदर्शी नेतृत्व है, प्रियंका प्रियंका सुमनादा मैं आऊंगा। प्रियंका 30 सेकंड में बोलिए मुझे। इन्होंने बात की ईमानदारी वाली राजनीति की। देखिए भ्रष्टाचार दो तरीके का होता है। एक भ्रष्टाचार का आरोप जो ये 2014 से पहले लगाते आए हैं, और कोई भी एक ऐसा भ्रष्टाचार नहीं हुआ होगा जो ये प्रूव कर पाए हो, में 3 साल से हैं। एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं होगा जो वो प्रूव कर पाए हो। दूसरी बात, दूसरा भ्रष्टाचार होता है राजनीतिक भ्रष्टाचार, जो आप देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में हुआ, जहां सुप्रीम कोर्ट ने आकर इन पे एक झापड़ लगाया कि इस तरीके का भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार होता है उत्तराखंड में, जब आप चुनी हुई सरकार को निकाल देते हैं गवर्नर की तरीके से, गवर्नर
पंचायत के जरिए आज भ्रष्टाचार होता है गोवा में, जहाँ पे आपको बहुमत नहीं मिला है फिर भी आप सरकार बना लेते हैं। भ्रष्टाचार, राजनीतिक भ्रष्टाचार होता है मणिपुर में, जहाँ पे हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनते हैं फिर भी आप सरकार बना देते हैं। भ्रष्टाचार, राजनीतिक भ्रष्टाचार होता है जो नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में दिखाया। ये होता है राजनीतिक भ्रष्टाचार, ये होता है लोगों के साथ भ्रष्टाचार करना। नहीं प्रियंका जी, ये तो प्रियंका जी, मैं देखिए इस देश को आज प्रजातंत्र में कोई है ही नहीं। उस प्रियंका जी 70 साल की इस देश की राजनीति को उठा के देखेंगे आप लोग। मैं ब्रेक के लिए आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को आगे बढ़ाऊंगा। 70 साल की इस देश की राजनीति को देखें, जहाँ पे ज्यादातर वक्त कांग्रेस ने शासन किया। ऐसा पहले भी बहुत हुआ है कि सरकार जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आती है वो सरकार नहीं बना पाती, नीचे की दो पार्टियां हाथ जोड़ लेती हैं। और लेकिन अगर आप भ्रष्टाचार कहती हैं इस चीज को, तो सबूत भी देना चाहिए कि 10 करोड़ या गोवा में सरकार या मणिपुर में सरकार आपकी क्यों नहीं बन पाई, क्यों आपके नीचे से आपकी कुर्सी खींच ली गई, आपको पता नहीं चला। इस पर डिबेट, लेकिन ब्रेक के उस पर। जो आप देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में हुआ, जहां सुप्रीम कोर्ट ने आकर इन पे एक झापड़ लगाया कि इस तरीके का भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार होता है उत्तराखंड में, जब आप एक चुनी हुई सरकार को निकाल देते हैं गवर्नर की तरीके से, गवर्नर के जरिए। आज भ्रष्टाचार होता है गोवा में, जहाँ पे आपको बहुमत नहीं मिला है फिर भी आप सरकार बना लेते हैं। भ्रष्टाचार, राजनीतिक भ्रष्टाचार होता है मणिपुर में, जहाँ पे हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनते हैं फिर भी आप सरकार बना देते हैं। भ्रष्टाचार, राजनीतिक भ्रष्टाचार होता है जो नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में दिखाया। ये होता है राजनीतिक भ्रष्टाचार। मैं आगे बढ़ूं उसके पहले अब तक के नतीजे आपको दिखा देता हूं। इस डिबेट में बात कांग्रेस लीडरशिप के कैपेबिलिटीज पे हो रही है, क्योंकि गुजरात में जमीन के नीचे से विधायक छोड़ के जा रहे हैं और अहमद पटेल का जीतना मुश्किल हो गया है। गुजरात में इस्तीफे, कांग्रेस आलाकमान की नेतृत्व क्षमता पर सवाल है। 95% लोग एसएमएस पोल में हाँ में जवाब दे रहे हैं और ट्विटर पोल पर यह संख्या आपके सामने है। 91% लोग यहां पर हमें जवाब दे रहे हैं। ज्यादातर लोग मान रहे हैं, इस शो को देखने वाले जो मेरे साथ जुड़े हुए ऑनलाइन भी और इस शो के दौरान भी। मैं ये सवाल जनक मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लेकिन मैं एक टिप्पणी करते हुए सवाल मैं आऊंगा आपके पास। नवल जी आप हाथ खड़ा कर रहे हैं। इन दिनों सुमित जी बस मैं 1 मिनट के लिए निवेदन करूंगा। नवल जी मैं चलिए नवल जी मैं आप ही के पास पहले आता हूं, जनक मैं आता हूं आपके पास। इन दिनों नवल जी कांग्रेस पार्टी में हर स्टेट में बवाल चल रहा है। कुछ मैं एग्जांपल लेके दिखाता हूं प्रियंका जी, हो सकता है आपको बुरा लगे। मध्य प्रदेश में कमलनाथ वर्सेस ज्योतिरादित्य सिंधिया चल रहा है। हरियाणा में हुड्डा वर्सेस शैलजा वर्सेस अशोक तंवर चल रहा है। राजस्थान में सीपी जोशी वर्सेस अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट चल रहा है। गुजरात में वघेला वर्सेस अहमद पटेल चल रहा था। वघेला को जाना पड़ा छोड़ के, विधायक नीचे से निकल जा रहे हैं। हर जगह कांग्रेस के अंदर बवाल है नवल शर्मा, और ये बवाल आज का नहीं है, ये बवाल आज का नहीं है, बवाल कई दिनों का है। अध्यक्ष की बात करें, फिर मुझसे आकर बात करें हमारे अध्यक्ष के बारे में। नवल शर्मा सुमित जी मैं आपके सवालों का जवाब दूं, इसके पहले बस मैं 1 मिनट प्रियंका जी के सवालों का जवाब दे दूं। आज मुझे पता चल गया कि कांग्रेस पार्टी रसातल में क्यों जा रही है। जिस नीतीश कुमार जी ने कांग्रेस पार्टी को 4 से बढ़ाकर 27 सीट पर पहुंचा दिया, जो कांग्रेस पार्टी बिहार में मर गई थी, कोई इनका नाम लेने वाला नहीं था। नीतीश कुमार जी ने मंत्र फूंक कर कांग्रेस पार्टी को जिंदा कर दिया और ये बता रही है कि हमें ठग लिया नीतीश कुमार जी ने। यह तो आसान फरामोशी की पराकाष्ठा है कि अगर वोट शेयर नहीं, अरे सुनिए प्रियंका जी, देखिए आपकी बात को मैं काटता नहीं हूँ, मैं आपकी बात को काटता नहीं हूँ। मेरी बातें आपको चुभनी नहीं चाहिए, फिर कांग्रेस थी, फिर मेरी बातें आपको चुभनी नहीं चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी को जिस नीतीश कुमार जी ने बिहार में सर्वाइव किया, जिसे एक जमीन दी, प्रियंका जी आप जब बोल रही थी तो बीच में नहीं बोल रहे थे। प्रियंका जी जब आप बोल रही थी तो नवल शर्मा बीच में नहीं बोल रहे थे। लेट्स हैव अ फेयर डिस्कशन। प्रियंका जी मुझे लग गया, प्रियंका जी लेट्स हैव अ फेयर डिस्कशन। मैं आपको मौका दूंगा इसके बाद। नवल जी को बात पूरी करने दीजिए। नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व पर उंगली उठाने का आपके पास तो कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि अभी भी आपके सामने मौका है
संभल जाइए, सुधार लीजिए अपने आप को, अपने नेतृत्व को सुधार लीजिए, नहीं तो पूरे भारत में, यह केवल गुजरात नहीं, यह केवल नारायण राणे, हेमंत बिश्व शर्मा, पृथ्वीराज चौहान, कितने नाम गिनाए। आपकी स्थिति उस डूबते जहाज की हो गई है जिसके कप्तान को नहीं पता है, जिसका कप्तान मूड हो गया है कि अब मैं प्रियंका जी ध्यान से दर्शक की भांति आपकी दुर्दशा को देख रहा हूँ और पूर्ववर्ती सहयोगी होने के नाते मैंने आपको मित्रवत सलाह। प्रियंका जी ध्यान से सुनिए, प्रियंका जी ध्यान से सुनिए, मेरे साथ सोमनाथ सिन्हा रॉय बैठे हुए हैं। नवल शर्मा की बात का आप जवाब देते रहिएगा, ये आपकी राजनीतिक बहस चलेगी। सोमनाथ सिन्हा रॉय बैठे हुए हैं। सोमनाथ सिन्हा रॉय जिस पार्टी से आते हैं उसकी अध्यक्ष ममता बनर्जी हैं। ममता बनर्जी कहाँ हुआ करती थी? कांग्रेस के साथ हुआ करती थी। ममता बनर्जी क्यों चली गई छोड़ के? हम सब जानते हैं इतिहास में क्या हुआ था। ममता बनर्जी ने जाते वक्त सोमनाथ सिन्हा रॉय क्या कहा था? सोमनाथ सिन्हा रॉय, मेरा सवाल आपसे, सोमनाथ सिन्हा रॉय, ममता बनर्जी ने कांग्रेस क्यों छोड़ी थी? कांग्रेस क्यों छोड़ी थी? कांग्रेस क्यों छोड़ी थी? प्रियंका जी को बताइए। मैं बोल रहा हूँ आपने तो क्वेश्चन किया, मेरा आंसर सुन लीजिए। 1998 में जब हम लोग लड़ रहा था यहाँ पर लोकल जो कांग्रेस लीडर था वो सब सीपीएम का साथ एक साथ चल रहा था। हम लोग को लगा कि ये सीपीएम का साथ एक साथ मिली-जुली करके चल रहा है, इसीलिए ममता बनर्जी ने अलग पार्टी बनाया और प्रूफ कर दिया अभी 2011 में हाँ ममता बनर्जी सही था। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन नहीं है, मेरा नवल शर्मा के पास एक क्वेश्चन है। आपका पार्टी इतना दयावान पार्टी हो गया जो कांग्रेस के उठाने के लिए, उसके खराब हालत है, इसको अच्छा हालत ले आने के लिए नीतीश जी ने कांग्रेस का साथ एडजस्टमेंट किया। ये तो हजम नहीं हुआ नवल शर्मा जी। और दूसरा चीज है नीतीश शर्मा जी सामने टेलीविजन नहीं चल रहा है, लेकिन आवाज से लग रहा है कि शायद ये नारदा शारदा वाले बोल रहे हैं। 31% वो लोग पे जहाँ तक मैं सुन पा रहा हूँ सुमित अवस्थी जी, नारदा शारदा वाले भाई साहब बोल रहे हैं। नहीं, ये सोमनाथ सिन्हा रॉय है, टीएमसी के समर्थक, टीएमसी के नेता सोमनाथ सिन्हा रॉय। लालू प्रसाद जी ने भी चारा घोटाला का साथ था। अरे आज एक रिपोर्ट आई है जहाँ पे अरे तो आपको कांग्रेस पार्टी को सलाह देनी चाहिए थी ना कि बिहार में करप्शन के इतने संगीन तीनों एक साथ रहे हैं, एक साथ नहीं। तो क्या यह मान लिया जाए कि टीएमसी को भी करप्शन से उतना ही प्यार है जितना कांग्रेस को प्यार है? अनिल जी मैं आऊंगा। यह मान लिया जाए कि जिस तरह कांग्रेस तीनों आदमी एक साथ बोल रहे हैं, की आवाज भी नहीं आ रही, तीनों की आवाज रोक दी जाए। रामकृपाल सिंह जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस को इंट्रोस्पेक्शन करने से किस बात की दिक्कत है? आप जब कहिए उनको कि आपकी दिक्कत हो रही है तो वो फलाने कर दिया, ढिमकाना ने कर दिया, अंदर क्यों नहीं झांक रहे हैं? पार्टी के अपने नेता छोड़ के गए, मैंने अभी 5-7 नाम गिनाए और ये सब लोग अभी गए हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी के समय में। देखिए सुमित जी, उसकी एक ही दिक्कत है, जिनका अतीत बड़ा शानदार रहता है ना, अक्सर उनके साथ ये दिक्कत आती है कि वो अतीत को लेकर के इतने मंदमुग्ध हो जाते हैं कि वर्तमान उनका चौपट हो जाता है और भविष्य के बारे में चिंता नहीं करते हैं। उनको अगर कभी गफलत से तकलीफ हो गई तो सोचते हैं कि ये कुछ गड़बड़ हो गया है, ये फॉर टाइम बीइंग है। कांग्रेस इतने लंबे समय तक इस देश में रही है कि उसको ये होता है कि हमने आज़ादी दिलाई और हम इतने बड़े हैं, और जनता, उनको ये लगता है कि हम जनता की है मजबूरी हैं। जब सारे प्रयोग फेल हो जाएंगे तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, जनता हमारे अपने आप पास आएगी। हम 5वां टायर हैं, गाड़ी से निकाले जाएंगे कि भाई आप ही एक आजमाए हुए विकल्प हो, आप आइए। मैं एक चीज आपको बता दूं जी, जो आप अभी कह रहे थे कि शीर्ष नेतृत्व, मैं सिर्फ इसमें राहुल की बात नहीं करता हूं। चिदम्बरम ने 2014 के इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया, उनको पता था बिल्कुल कि हमने जो किया है इतने दिनों में हम नहीं जीतने जा रहे हैं। मैं एक सवाल पूछता हूं, हिंदुस्तान की आबादी सुमित जी 60% आबादी 35 साल से कम है, और कांग्रेस की जहां जड़ें हुआ करती थी, तना होता था, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश खत्म है, वहां 35 साल से नहीं है। बिल्कुल। जो आज 60% आबादी है और कांग्रेस को प्रियंका जी क्या किया आपने? और पार्टी रिवाइव करती दिखती नहीं है ना बिहार में, ना बंगाल में, ना उत्तर प्रदेश में, क्यों? प्रियंका जी बताता हूं क्यों। मैं आता हूं अनिल जी। प्रियंका जी, सबसे पहले तो जो आपका सवाल था कि हम बिहार में तो हमने इनको रिवाइव करा दिया था सुमित जी, 4 सीट से बढ़ाकर 27 सीट तक पहुंचा दिया था। सोच ही नहीं है। लालू यादव जी को 15 सीट से जाना देने के लिए तैयार नहीं थे। सर, अब आपकी सच्चाई सामने आ गई है तो क्यों बार-बार अपना मुंह खोल रहे हैं? कितनी अपनी सच्चाई सामने लाएंगे?
ज्यादातर लोग कह रहे हैं 90% से ज्यादा लोग कांग्रेस हालांकि आपकी सच्चाई बता रहा हूँ, हमारी क्या सच्चाई वजह है? से विधायक हमारा इस्तीफा दे नेता रहा का है। व्यक्तित्व तो खुली किताब जिनकी तो पूरे बायोडेटा में यही होगा कि वो आज सत्ता में इसीलिए है क्योंकि दूसरों पे छुरा घोपते आए हैं। आपको लगता है प्रियंका जी अगर आपकी पार्टी बेहतरीन काम कर रही है, आपकी लीडरशिप बेहतरीन काम कर रही है, तो मुझे इस बहस की जरूरत ही नहीं। इंट्रोस्पेक्शन नहीं इंट्रोस्पेक्शन करने की प्लीज सुमित जी, इंट्रोस्पेक्शन करने की बिल्कुल जरूरत है और मैंने शुरू में ही जब से आपसे डिस्कशन शुरुआत की हमने कहा हाँ इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। क्यों ऐसा है कि हमारे काफी नेता आज छोड़ कर हमें जा रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंट्रोस्पेक्शन बनता है। पर ये कहना जो आज रामकृपाल जी आप इंट्रोस्पेक्शन की बात भी कर रहे हैं प्रियंका जी, और आप बीजेपी पर इल्जाम भी लगा रही है करोड़ों में विधायकों को खरीद लिया, करोड़ों में विधायकों को खरीद लिया। अनिल बलूनी आप पैसे के दम पर कांग्रेस को सत्यानाश करने पे लगे हुए हैं, ये क्या बात हुई अनिल बलूनी? आपने 5-5, 10-10 करोड़ रुपए ऑफर कर दिया अनिल बलूनी, लास्ट कमेंट करिए, जवाब दीजिए। देखिए सुमित जी, असल में सच्चाई क्या है कि गुजरात के जो एमएलए हैं वही हवाई नेता जो अहमद पटेल है उनको चुनना नहीं चाहते, तो हमारी क्या इसमें कमी है? मैं दो बातें बस एक आधे मिनट में कह दूंगा कि देखिए याद कीजिए कांग्रेस की समस्या क्या है। जब देश के अंदर कुछ दिन पहले देश के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चर्चा चल रही थी और सारे दल बातचीत कर रहे थे, तो कांग्रेस के युवराज जो सर्वोच्च नेता है वो विदेशों में छुट्टी मना रहे थे। कैसे कांग्रेस साथ में रहेगी जब समय ही नहीं देंगे कांग्रेस पार्टी को? कांग्रेस के नेता वो छुट्टी मना रहे थे, कहीं घूम रहे थे। अब देखिए मैं एक छोटी सी बात कह के समाप्त करता हूँ कि कांग्रेस की एक महिला मोर्चा की अध्यक्ष ने कहा कि नवरात्रों में हम भूख और प्यास से खड़े थे, 8 घंटे राहुल गांधी के घर के बाहर खड़े रहे और राहुल गांधी अपने विदेशी दोस्तों के साथ गपशप करते रहे और हम भूखे प्यासे खड़े रहे। अरे अगले दिन मैंने जो बीजेपी में अगले दिन कांग्रेस करते हैं, किस मजबूरी में करते हैं वो भी सब। लेकिन प्रियंका जी मेरी सलाह है, बिन मांगी सलाह है, मत मानिए, आपका आजादी है, आप बहुत बड़ी और बहुत पुरानी पार्टी है, कि कांग्रेस को कुछ करना होगा और अगर नहीं करे तो आज तो विधायक लीडरशिप पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कल कॉर्पोरेटर खड़ा करेंगे और परसों टिकट सीकट सवाल खड़े करेंगे। इल्जाम गंभीर होते जा रहे हैं, पार्टी की स्थिति दयनीय होती जा रही है और ये देश के लोकतंत्र के लिए अच्छी तस्वीर नहीं है जब विपक्ष और पुरानी पार्टी इस हद तक कमजोर हो जाए। लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि दोनों दल आपस में आमने सामने हो और मजबूती से एक दूसरे का सामना कर सकें। शुक्रिया तमाम पैनलिस्ट का इस डिबेट में मेरे साथ जुड़ने के लिए। और ज्यादातर लोगों ने कहा है कि कांग्रेस नेतृत्व की क्षमता पर सवाल खड़े करते हैं। गुजरात के विधानसभा के इस्तीफे, अहमद पटेल साहब का वापस लौटना राज्यसभा में बेहद मुश्किल इस वक्त नजर आ रहा है। इसी नोट के साथ सीधे चलते हैं 100 बात की एक बात के लिए किशोर के पास।